नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप बिहार की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से प्रस्तुत हैं बिहार के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। विधान परिषद की आचार समिति ने राजद MLC सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त किए जाने की अनुशंसा की। विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने कल जमकर किया हंगामा। विरोध कर रहे सदस्यों ने सदन के बीचों बीच जाकर समानांतर सभा भी चलाई। निगरानी जांच ब्यूरो ने पटना में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विभू विद्यार्थी को 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए मिले सुझावों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। 28 जुलाई को होगा मन की बात का प्रसारण। अब समाचार विस्तार से। विधान परिषद की आचार समिति ने राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त किए जाने की अनुशंसा की है। समिति के अध्यक्ष रामबचन राय ने प्रतिवेदन को कल सदन के पटल पर रखा। MLC पर मुख्यमंत्री के हाव भाव की नकल कर खिल्ली उड़ाने का आरोप लगा है। आचार समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि समिति यह मानती है कि सुनील कुमार सिंह ने सदन में अपने असंसदीय आचरण और मर्यादित व्यवहार से सदन के सदस्य बने रहने की पात्रता खो दी है। इधर MLC सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि यह मेरे खिलाफ साजिश है। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही भी विपक्षी दलों के हंगामे के कारण प्रभावित रही। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के सदस्यों ने अपराध, भ्रष्टाचार, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पटना में हुए लाठीचार्ज और अन्य मुद्दों को लेकर कल सदन के बाहर और भीतर जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। काफी देर नारेबाजी करने के बाद महागठबंधन के सदस्य सदन के बीच बैठ गए और समानांतर सभा चलाई। इस दौरान CPI माले के महबूब आलम ने एक कुर्सी पर बैठकर समानांतर सदन का संचालन भी किया। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने हंगामा कर रहे सदस्यों को बार-बार शांत कराने का प्रयास किया और कार्यवाही की चेतावनी भी दी, जिसका कोई असर नहीं हुआ। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही। हालांकि अध्यक्ष ने भोजनावकाश से पहले प्रश्नकाल, शून्यकाल और अन्य विधायी कार्य हंगामे के बीच ही पूरा किया। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा के साथ शुरू हुई। विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से सदन के बीचों बीच आकर हंगामा शुरू कर दिया। कार्यवाही फिर स्थगित हो गई। अपराह्न 4:50 पर शुरू हुई सदन की कार्यवाही के दौरान अनुपूरक बजट समेत अन्य महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्ष 21-22 की तुलना में 15.55% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं इसी अवधि में राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़कर 11,288 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बिहार विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य की देनदारियों में भी वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 7.83% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी में 4.55% और कर राजस्व में 26.29% हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिलने वाली अनुदान सहायता में भी 1.47% की वृद्धि हुई है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में 10 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। विधानसभा में कल भाजपा के विजय कुमार खेमका के एक प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में अभी 40 लाख किसानों के पास क्रेडिट कार्ड हैं। श्री पांडे ने कहा कि राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कहा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति पद पर अपने 2 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय की 9वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाया।
छात्रों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने आधुनिक दौर की विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की। राष्ट्रपति ने छात्रों से लोगों को इन समस्याओं के बारे में आगाह करने और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में योगदान देने के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए मिले सुझावों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। यह कार्यक्रम इस महीने की 28 तारीख को प्रसारित होने वाला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें आगामी मन की बात कार्यक्रम के लिए कई सुझाव मिल रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी हो रही है कि कई युवा विशेष रूप से समाज को बदलने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयासों पर प्रकाश डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने सुझाव MyGov नमो ऐप पर भेजने या 1800-117-800 पर अपना संदेश रिकॉर्ड कराने का आग्रह किया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 21 परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया है। इसके अनुसार 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को होगी। परिणाम 5 से 7 नवंबर के बीच प्रकाशित किया जाएगा। वहीं मुख्य परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष 3 से 7 जनवरी के बीच किया जाएगा। 69वीं संयुक्त परीक्षा का अंतिम परिणाम 31 अगस्त तक प्रकाशित किया जाएगा। इधर आयोग आज प्रधानाध्यापक तथा प्रधान शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए 28 और 29 जून को आयोजित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए उत्तर पत्र जारी करेगा। आयोग ने सूचना जारी कर अभ्यर्थियों से 2 अगस्त तक आयोग की वेबसाइट से उत्तर पत्र OMR शीट डाउनलोड करने को कहा है। 5 अगस्त तक आपत्ति दायर की जा सकती है। निगरानी जांच ब्यूरो ने पटना के मीठापुर स्थित कृषि विभाग के कार्यालय से विभाग के संयुक्त निदेशक विभू विद्यार्थी को 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। टीम ने विभाग के प्रधान लिपिक सत्यनारायण कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के 2 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन पुरस्कारों की कल घोषणा की। विषय आधारित श्रेणी में टेक सखी कार्यक्रम के लिए सारण छपरा जिले के रेडियो मयूर को प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तीसरा पुरस्कार भागलपुर के रेडियो एक्टिव सामुदायिक रेडियो को दिया जाएगा। यह पुरस्कार अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर कार्यक्रम के लिए दिया जाएगा। रेडियो मयूर के संचालक और प्रसारणकर्ता अभिषेक अरुण ने कहा कि यह पुरस्कार छपरा और आसपास के अनेक श्रोताओं को समर्पित है। उन्होंने टेक सखी के बारे में बताया कि यह महिलाओं के बीच कई प्रकार की वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख और तीसरे पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए की नगद राशि दी जाती है। राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में बारिश के कारण गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में विभिन्न स्थानों पर वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर पश्चिम चंपारण की चटिया में बढ़ रहा है। वहीं नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से लगभग 30 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है। बागमती नदी के जलस्तर में मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में वृद्धि दर्ज की गई है, जहां नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब आधा मीटर ऊपर दर्ज किया गया। अधवारा समूह की नदी का जलस्तर दरभंगा के एकमी घाट में बढ़ रहा है। इधर कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से ऊपर दर्ज किया गया है। महानंदा, परमान और अन्य नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज और कल नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर और सीवान समेत राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अनेक स्थानों पर वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इधर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकतर भागों में अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों के तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधान परिषद की आचार समिति ने राजद MLC सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त किए जाने की अनुशंसा की। विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने कल जमकर किया हंगामा।
विरोध कर रहे सदस्यों ने सदन के बीचों बीच जाकर समानांतर सभा भी चलाई। निगरानी जांच ब्यूरो ने पटना में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विभू विद्यार्थी को 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए मिले सुझावों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। 28 जुलाई को होगा मन की बात का प्रसारण। इसी के साथ पटना से प्रसारित बिहार के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।